इसलिए कि पहले विद्या में 3 चीजें थी, सेवा, संस्कार और उपासना। क्या? सेवा, संस्कार, उपासना और मैं एक और कह दूं शीलता। आज के विद्यार्थी में इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। सेवा नाम की चीज तो है ही नहीं, उपासना तो वो जानते ही नहीं कौन सी डिक्शनरी में ये शब्द है। संस्कार, उन्हें ये नहीं पता संस्कार कौन से देश में से कहां कैसे क्या। तो परिणाम क्या हुआ? पहले के विद्यार्थी की चरित्र की और स्वभाव की और व्यवहार की खुशबू फैलती थी। ऐसा फलाने को छोरा है बड़ा, अरे उसका बच्चा तो इतना सा व्यवहार कुशल है, इतना संस्कारवान है, क्या बताएं। पहले सेवा भाव इतना था कि स्कूल में गए तो गुरुजी की सेवा, घर में आए तो माँ बाप की सेवा, रोड पे खड़े हैं तो कोई भी मिल जाए, बड़ो बूढ़ो, कोई माता पिता, बहन बेटी, कोई भी मिल जाए। और अब यदि रोड पे खड़े हो 4 पढ़े लिखे सज्जन, बदमाश तो मैं नहीं कहूंगा, तुम समझ वाले लियो, यदि चौराहे पे खड़े हो, रोड पे खड़े हो, बस में चढ़ जाए और बाम का बड़े बूढ़े बैठना पड़ेगा या किसी माँ बहन बेटी को बैठना पड़ गया तो यात्रा नरक बन जाएगी। क्या पढ़ाई का यही फल है? क्या ग्रेजुएशन का यही फल है? तो विद्यार्थी के, स्टूडेंट के लक्षण जैसे बदले वैसे परिणाम बदल गया। और जब विद्या में से वो चीजें निकल गई, सेवा, संस्कार, उपासना, ये सब निकल गया, तो फिर क्या हुआ? विद्या ने शांति नहीं दी, जीविका नहीं दी, अशांति दी और भटका दिया। जा डिग्री भले ही ले ले, शांति मिलने वाली। पहले का कोई विद्यार्थी आत्महत्या करता था क्या? आज तैयार बैठे वो तो माँ बाप बचाए फिर रहे हैं, न जाने कौन से कन कब कहां कैसे, है ना। तो जिसके जीवन, जिसकी विद्या में सेवा भाव नहीं है, संस्कार नहीं है, उपासना नहीं है, शीलता नहीं है, शील बिना आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। तो भैया वहां अल्पकाल विद्या सब विद्या पाली, और जैसे ही पढ़ करके आए तुरंत ऑफर आ गया सेवा का। सर्विस माने सेवा होती है, नौकरी शब्द है ना, वो तो गुलामी है। सर्विस माने सेवा। और राम जी को ऐसा ऑफर आया साहब, उस समय त्रेता युग में उस समय का सबसे बड़ा महापुरुष व्यक्तित्व वो था विश्वामित्र। जैसे आजकल के पढ़े लिखे हैं ना, डालते हैं अपने का, मुझे कौन सी फैक्ट्री बुला ले, कौन सी फैक्ट्री का मालिक पसंद कर ले। हाँ, मैंने बीटेक कर लिया, बीसीए कर लिया, एमसीए कर लिया, एमटेक किया मैंने, शायद कोई मोए नौकरी मिल जाए। लेकिन वहां कोई कहीं भगवान ने अप्लाई नहीं करी। स्वयं विश्व का उस समय का जो मित्र था सबसे बड़ा, विश्वामित्र, वो स्वयं मांगने के लिए आ गया राम को कि ऐसा चरित्रवान, सुशील और सेवादारी व्यक्ति को समाज की बहुत जरूरत है। अब बात चली गई है तो मैं इतना और कह दूं कि आप नकली बनावट से कुछ क्षण के लिए किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन जिस दिन कलई खुलेगी उस दिन तुमसे ज्यादा घृणा का पात्र कोई और न होगा। लेकिन आप असली रूप में रहते हो, ओरिजिनलिटी में रहते हो। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता हो गई, ईमानदारी से भले कम कामना चल रहे आजकल, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं ईमानदारी की बूझ थी, है और सदा ही रहेगी। कोई बन करके देखे, कोई पत्नी चाहता है बेईमान मिले?
कोई पत्नी चाहती है पति बेईमान मिले, कोई चाहता है कि मेरा लड़का बदमाश हो, कोई चाहता है कि मेरा बाप बेईमान हो, कोई भी ये चाहता हो कि मुझे बेईमान से मेरा संबंध जुड़ जाए या दोस्ती हो जाए, नहीं चाहते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ईमानदारी की मांग थी, है और रहेगी। बेईमानी से कुछ समय तक तुम किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसका स्थायित्व तो नहीं है। हाँ, तुम सादा जीवन जीते हो, ईमानदारी से रहते हो, तुम्हारे जीवन में सदाचार है, ईमानदारी है, पक्के हो वचन के, तो तुम्हें हो सकता है पहचानने में लोग थोड़ी देर कर जाएं, पहचानने में थोड़ी देर कर जाएं, लेकिन जिस दिन तुम्हें पहचानेंगे लोग, उस दिन तुम्हारे बराबर सम्मान दुनिया में किसी का नहीं होगा साहब। हम लोग अच्छी वेशभूषा के आधार पर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ये बच्चियां हैं ना जो ग्रेजुएशन कर रही हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वे स्कूल में अच्छे से अच्छे कपड़े पहन करके और थोड़ा रुतबा जमाना चाहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा कैरियर के लिए हमें क्या फैशन करनी पड़ती है, कैरियर बना रहे। लेकिन प्यारेओ, फैशन से कैरियर नहीं बनेगा, कैरेक्टर से कैरियर का संबंध होता है। कैरेक्टर से कैरियर का संबंध होता है, और हम समझ लेते हैं कि फैशन से कैरियर का संबंध है। जिसे आज हम अपने हृदय के पास रखते हैं, 500 के नोट में बैठा रहता है, भारत का पिता, उसके पास कौन सी फैशन थी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। धोती फटी सी, और ऊपर तो बेचारे कुछ पहनते ही नहीं थे। हाँ? एक छोटी सी लकड़ी हाथ में, एक हाथ में गीता और मुख में राम का नाम। ये फैशन थी साहब। और ऐसा वंदा कि अंग्रेजों की नाक में दम हो गया। जाते थे, सामने पढ़ते तो उनकी हकबक भूल जाती थी। बोले पता नहीं इस व्यक्ति में है क्या। तो कैरियर का संबंध फैशन से नहीं, कैरेक्टर से है। और जिसका कैरेक्टर चला गया है, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, ऑल थिंग, everything is lost. Character is very important for your career. Understand? Thank you. चरित्र के बिना जीवन में शायद किसी ने विकास पाया हो, है ना। भगवान राम के पास था साहब, इसलिए विश्वामित्र जी लेने आए, और विश्वामित्र जी को विश्वास था कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो राम करेगा। यज्ञ कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और वहां पर सता रहे थे असुर समूह सतावहि मोही। असुर समूह सतावहि मोही। गाध तनय मन चिंता व्यापी, और हर बिनु मरहिन निश्चर पापी। इसने पूरे प्रयास कर लिए साहब, अपनी जितनी दम थी, लेकिन बात न बनी। तब भगवान को बुला करके लाए, और वहां 3 असुर रहते थे।